संगीतकार मदन मोहन के बारे में संगीतकार ख़याम का कहना है कि वे संगीत के बेताज बादशाह थे। संगीत की जितनी विविधताएं होती है उन सब का उन्हें गहरा ज्ञान और समझ थी। जबकि उन्होंने शास्त्रीय अथवा सुगम संगीत का बाकायदा कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। आंधी, मदहोश, अंजाम जैसी फिल्मों में संगीत देने वाले मदन मोहन जिस पहचान के हकदार थे वो उन्हें हासिल नहीं हो पाई। 25 जून 1924 उनका जन्म इराक में हुआ था। ऐसे तो काफ़ी कम ही लोग मदन मोहन के बारे में जानते होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मदन मोहन के ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से जानते हैं। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है। नरगिस की माँ से सीखा था संगीत। मदन मोहन मुंबई में मरीन लाइन्स में जहाँ रहा करते थे वहीं बगल की कोठी नरगिस की माँ जद्दन बाई की थी। मदन मोहन रोज़ शाम को उनके घर जद्दन बाई का गाना सुनने जाते थे। संगीत की समझ मदन मोहन को वहाँ से मिली थी। जरूरत है एक श्रीमती की कला। इसी दौरान उनकी दोस्ती नरगिस से भी गहरी हो गई थी। संगीतकार नहीं अभिनेता बनने का था सपना। मदन मोहन के चेहरे और उनके कद से वो एकदम हीरो की तरह दिखते थे। लंबा, गोरा, खूबसूरत, तराशा हुआ चेहरा, बलिष्ठ शरीर और बुलंद आवाज़। जाहिर है अपने अच्छे दोस्त राजकुमार की तरह वो भी एक अभिनेता बनना चाहते थे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के पर उनके पिता ने इसके लिए सख्त मना कर दिया। वे चाहते तो बेटे को तगड़ा ब्रेक दिला सकते थे, पर पिता ने यह करने के बजाय मदन मोहन को फौज में भेज दिया। फौज से ऑल इंडिया रेडियो का सफ़र। मदन मोहन के पिता चाहते थे कि वो फौज में भर्ती हो जाए और उन्होंने अपने पिता की इस इच्छा को पूरा भी किया। लेकिन 2 साल यहाँ काम करने के बाद वो फिर लखनऊ आ गए, नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके। जहाँ पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर उनकी मुलाकात बेगम अख्तर, विलायत खान, तलत महमूद जैसे नामी हस्तियों से हुई। इस दौरान मदन मोहन के मन में संगीतकार बनने की चाह उठी। जब पहली बार उनके पिता ने उनका दिया संगीत सुना तो वो भावुक हो गए। बस फिर क्या था, पिता ने संगीत में अपना करियर बनाने की इजाज़त दे दी। आपके पहलू में आकर रो दिए। लता मंगेशकर को बनाया था बहन। लता और मदन मोहन के रिश्ते के जुड़ने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। उस दिन रक्षाबंधन था। मदन मोहन इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता मंगेशकर कोई गाना नहीं गा सकी थी। मदन मोहन लता जी को अपने घर ले आए और एक राखी देते हुए कहा, आज राखी है, इसे मेरी कलाई पर बांध दो। इसके बाद मदन मोहन ने लता जी को याद दिलाते हुए कहा, जब हम पहली बार मिले थे तब हमने भाई बहन का ही गीत गाया था। आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। मैं वचन देता हूँ आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाओगी। मदन मोहन की मौत के बाद भी निभाया वादा। यतीन्द्र नाथ मिश्र ने अपनी लिखी किताब लता सुर गाथा में इस वाक्य का जिक्र किया है। लता ने भाई मदन मोहन की मौत के बाद भी उनसे किया हुआ वादा पूरा किया था। दरअसल साल 2004 में फिल्म वीर ज़ारा में मदन मोहन के कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया। दो पलक थी ये दिलों की दास्तां और फिर जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ। तब फिल्म के सारे गाने लता मंगेशकर ने ही गाए थे और हर बार की तरह भाई बहन की इस जोड़ी ने कालजयी गीतों की रचना कर दी। लता मंगेशकर से सन 1967 में पूछा गया था कि
उस साल उनके गाए हुए 10 बेहतरीन गाने कौन से हैं? उनकी फहरिस्त में सिर्फ एक संगीत निर्देशक के 2 गाने थे, लग जा गले से, फिर ये हंसी रात हो ना हो। लग जा गले के फिर हंसी रात और बेरन नींद न आए। बाकी अन्य संगीतकारों के एक या वह भी नहीं। ये गाने नौशाद के नहीं, न शंकर जयकिशन के, लक्ष्मी प्यारे के भी नहीं। ये नगमे थे मदन मोहन कोहली या सिर्फ मदन मोहन के, गज़लों के सबसे बेहतरीन कंपोज़र। यह सच है। और संगीत के नामचीन भी गंगाजल हाथ में लेकर कहते हैं कि हिंदी फिल्म संगीत में गज़लों की कंपोजिशन मदन मोहन से बेहतर कोई नहीं कर सका। लता मंगेशकर तो इन्हें गज़लों का बादशाह कहती थी। उनका फिल्मी सफ़र 1951 में देवेंद्र गोयल की आंखें फिल्म से शुरू होता है, पर उनके संगीत में गज़लों की रवानगी खूबसूरत 1952 में तलत महमूद की गाई गज़ल मोहब्बत में कोशिश होगी तो एक दिन तुमको पा लेंगे से शुरू होती है, और 1958 में अदालत की गज़ल यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए स्टाइल बन जाती है। मदन मोहन ने दाना पानी 1953 में बेगम अख्तर से कैफ इरफानी की गज़ल ए इश्क मुझे और तो कुछ याद नहीं है गवाई। बेगम अख्तर साहिबा फिल्मों के लिए गाना छोड़ चुकी थी। उनका मदन मोहन के इसरार पर वापस आना इस बात की तस्दीक करता है कि वे गज़ल के कंपोजिशन करते वक्त पूरी ईमानदारी बरतते थे। पंकज राग अपनी किताब धुनों की यात्रा में लिखते हैं, 5वें दशक के बाद बेगम अख्तर ने यदि किसी के लिए गाया तो वे मदन मोहन ही थे। गज़लों के साथ इंसाफ करने की नीयत की वानगी। एक किस्सा यूं भी है कि मौसम फिल्म में गुलजार ने अपने पसंदीदा संगीतकार को छोड़कर मदन मोहन को चुना, क्योंकि फिल्म का मिजाज कुछ ऐसा ही था। फिल्म की गज़ल रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले बहुत मशहूर हुई थी और आज भी है। मदन मोहन के साथ लता की गाई हुई एक से एक नायाब गज़लें हैं। मसलन धून 1953 की गज़ल बड़ी बर्बादियाँ लेकर दुनिया में प्यार आया, अनपढ़ 1962 कि आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, तो अब कल्ट बन चुकी है। मसरूर सुल्तानपुरी की दस्तक 1970 की गज़ल हम हैं माताए कूचा और बाज़ार की तरह हो, या फिल्म जहाँ आरा की वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग चलते हैं, सब बेमिसाल है।